आप पीपल्स पार्टी के वर्कर थे, लेकिन आप आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़े। उसके बाद सेकंड इलेक्शन में भी आप दोबारा आज़ाद उम्मीदवार के तहत आए। तो क्या वजह है कि आपको पार्टी ने टिकट नहीं दिया? क्या आप पे एतमाद नहीं था पार्टी का? लोग तो मिसालें देते थे केएमसी में कि जो काम साहिब खान जिसका नहीं करवा रहे, हमारे यहाँ तो कोई काम ही नहीं है, पता नहीं कहाँ से फंड लेके आ रहे हैं। तो मैंने कहा कि मुझे ये तो अब जब मिसालें तो लोग दे रहे हैं, आप पार्टी के जो चेयरमैन थे दूसरे वो मिसाल देते, तो पार्टी का टिकट न मिलना ये तो तुक नहीं बनता था। इन दो दोस्तों ने फैसला किया, उनको एतमाद किया, और आज उनको भी पता चला है कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं, पार्टी का नाम कितना उन्होंने पार्टी को इज्जत दी, या पार्टी का नाम बेहतर कर रहे हैं, या पार्टी का वोट बैंक बढ़ा रहे हैं। 2016 में ना आपने एक नए दौर का आगाज़ किया कि बहुत सारे लोगों ने इंडिविजुअली वॉलंटरी आपके लिए बहुत ज़्यादा वर्क किया। 2022 की इलेक्शन में वो एक वर्थ नज़र नहीं आई, लोगों की वो जज्बा नज़र नहीं आया। अचानक आके फैसला हो जाएगा आपको टिकट नहीं दी, किसी और को दे दी, और जिनका कोई पार्टी से ताल्लुक भी इतना रहा हो ना, कभी की रैली के जुलूस या किसी भी हवाले से, लेकिन उनको मिलेगा, फिर दिल बर्दाश्त तो थोड़ा सा हो जाती है। और फिर उसमें मैं भी वो चार्म नहीं था और वो चीज़ नहीं थी जो 2016 में थी। और किस तरीके से हमारे दोस्त जीत के आए वो सबको पता है। अब ज़ाहिर है अगर हम अपने कपड़े उतारेंगे जिससे अपना नज़र आता है, हालांकि हर दराए के होते हुए मेयर अपना है, मेयर वो चेयरमैन भी है वाटर बोर्ड का, डीएमसी इस वक्त क्यामाड़ी टाउन माड़ीपुर के नाम पे जो है वो इस यहाँ पे मौजूद है, हक्स पे रोड पे। हमारा चेयरमैन पीपल्स पार्टी का मौजूद है टाउन में, वाइस चेयरमैन हमारा पार्टी का मौजूद है, एमपी है अपना, एमएनए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। इतना फंड होते हुए नहीं कर पा रहे, इसका मकसद है कि वो सियासी लोग नहीं हैं जिन पे हमारे दोस्तों ने एतमाद किया। तो इसका मकसद है ये काम करना नहीं चाहते, या दिलचस्पी नहीं है, या इनके कोई और काम है जिस पे ये ज़्यादातर दिलचस्पी इनके और कामों पे। हर जगह पे बर्बादी और तबाही मुझे नज़र आ रही है, कहीं पे कोई काम तो नज़र नहीं आ रहा मुझे। साहिब खान के दौर में जो है वॉल सिस्टम का आगाज़ किया गया, तो इसकी वजह से पानी अब जो है घरों तक नहीं पहुंच रहा। तो 24 की लाइन हमने बंद नहीं की ना, ख़त्म की। आज भी वो 24 की लाइन मौजूद है, एक नहीं है। अभी ये जो प्रोजेक्ट चला मेगा प्रोजेक्ट, उसमें भी एक 24 की लाइन डाली गई है। 12 की भी दूसरी लाइन हमारे दोस्तों ने वो भी इस पीडी मेगा प्रोजेक्ट में वो भी लाइन डाली है। लेकिन जो मेरे वाली लाइन है, आज भी अगर किसी घर के नलके में पानी जा रहा है तो इसी पाइप से पानी जा रहा है। हाँ, ये कहेंगे भाई अगर इनमें कुछ है, अगर ये समझते हैं कि 24 इंच का लाइन, तो 2 लाइनें 24 की हैं, अब उसमें पानी चलाओ, लोगों को पानी दे दो। अगर पानी देना है तो कम से कम इतना तो दे दो, तो बेचारा हफ्ता 10 दिन तो पानी चला ले। तो इसलिए हमने वाल सिस्टम लगा। लेकिन जब वाल सिस्टम हमने लगाया उस वक्त हर रोज़ पानी, ऐसा नहीं है कि हर रोज़ पानी 6 घंटे 12 बजे से लेके 6 बजे तक, कभी कभी 7 बजे भी पानी चलता था। तो हमने तो एक नेटवर्क जब बिछाया है, सब चीज़ें, मदनी में जाओ कितना नेटवर्क बिछा हुआ है। खुलफा राशिदीन के दोनों तरफ 2-2 लाइनें डली हुई हैं। मशहूरी माले में एक अलग नेटवर्क बना हुआ है, हर घर का एक कनेक्शन है। फादर कॉलोनी में पूरा नया सिस्टम, औरनाची माले में पूरा सिस्टम, सिल कॉलोनी में पूरा सिस्टम, कादरी में पूरा सिस्टम पानी का, मदनी में पूरा सिस्टम। हम विलेज में माड़ीपुर विलेज के लिए पूरा लाइन लेके वहाँ पंपिंग स्टेशन तक हमने पहुँचाई। 18 की लाइन पीएफ मसरूर से जो आ रही है वो भी उस वक्त रन में थी, उसको भी हम चलाते थे अलग से, पीएफ मसूर से अंदर से चलाते थे ताकि चोरी ना हो पानी बीच में। वो डायरेक्ट हम शेरमद विलेज को और माड़ीपुर पंपिंग स्टेशन में पहुंचाते थे। आरओ प्लांट हमारा रन कर रहा था। आपकी दौर में तो ये आरओ प्लांट चलता था, उसके बाद आपने अपनी जाते वक्त सारी मशीनरी गायब कर दी। चलता हुआ आरओ, मैं यहाँ से आरओ प्लांट में छोड़ के गया, मोटरें बेच दी, मशीनरी बेच दी। ठीक है, माड़ीपुर का आवाम उठे ना, सामने आए, उनसे मेरी इल्तिजा, सामने आए, अपना करोड़ों रुपए का आरओ प्लांट आपका तबाह बर्बाद इन्होंने किया। आज पार्किंग बनी हुई है वहाँ पे। क्या हमने पार्किंग के लिए आरओ प्लांट बनाया था? क्या ये फुटबॉल ग्राउंड बच्चों के लिए बनाया था, खेलने के लिए? क्या हमने पार्किंग के लिए बनाया है? वहाँ से पार्किंग ले और जुगाड़ करो। क्या यहाँ से टैंकर भर भर के पानी यहाँ जमा करो और वो पानी बेचो? क्या इसके लिए हमने ये पंपिंग स्टेशन बनाया था? चाहे मेरा सगा भाई क्यों ना, अगर वो ज्यादती करेगा मैं उनके खिलाफ बोलूँगा। अगर ये पार्टी के चेयरमैन वाइस चेयरमैन यहाँ बैठे नुमाइंदे, अगर वो ज्यादती कर रहे हैं तो मैं बोलूँगा। मैं इतने सालों से चुप था, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ इतनी ज्यादतियाँ बढ़ गई हैं। माड़ीपुर का आवाम परेशान है, ढूंढ ढूंढ के लिए परेशान है। ज़ाहिर है हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी। मुझे कहीं भी जाना पड़ा मैं जाऊँगा। अब पूरे बुधनी में आज अगर पानी जा रहा है तो वो आरओ प्लांट से जा रहा है। वो आरओ प्लांट को भी मैं रन करता हुआ, वहीं चलता हुआ मैं छोड़ के आया था। लेकिन आज उन्होंने जो ओन किया, आज वो बुधनी के रोड का आरओ चल रहा है। इन्होंने ओन नहीं किया, इन्होंने सब चीज़ें बेच दी। आज हमारा आरओ प्लांट के रिस्क पर। आपके दौर में कनेक्शंस बेचे गए फैक्ट्रीज को, ट्रक अड्डे में। एक कनेक्शन तक अगर कोई साबित कर दे तो पैसा तो दूर की बात है, अगर कोई ऐसा साबित किया किसी ने दोस्ती में हमने अगर दिया हो, फिर भी हम जो है वो मुजरिम है उस चीज़ को। हाँ, मेरे जाने के बाद ये मुझे इल्ज़ाम नहीं है बल्कि कन्फर्म है, तो हमारे दोस्तों ने जो बैठे हैं इस वक्त, उन्होंने बहुत सारे कनेक्शन बेचे। लोगों को, आवाम को जो कनेक्शन यहाँ दिए जाते हैं उनसे पैसे लिए जाते हैं। अभी तो इतना सा माड़ीपुर है, अब तो बुधनी भी नहीं है, मसरूर भी नहीं है।
पीएम मसरूफ ही नहीं है, इनका इतना सा इलाका है ठंडी सड़क इस तरफ ही हमारीपुर यूसी है, और उसमें भी ये हमारे दोस्त अगर नाकाम हो चुके हैं तो मेरे ख्याल में फिर पार्टी की आदत को भी सोचना चाहिए, हमारे एमएनए एमपीए को भी सोचना चाहिए कि हम किन को जिम्मेदारी दे दी। मेरा ये ख्वाब था कि ये हमारीपुर एक बेहतरीन खूबसूरत रोड बन जाए। तो उसके बाद जब मैं गया, उसके बाद जब रोड का काम जब शुरू हुआ तो जिस तरीके से जिस बेदर्दी के साथ जो हमारा असल प्रोजेक्ट मेगा प्रोजेक्ट का मकसद क्या होता है कि साइडों पर बेहतरीन नाला सिस्टम बना जाए। इन्होंने जब मैं नहीं था तो इन्होंने क्या किया, जल्दी जल्दी के चक्कर में सीएम साहब को मिसगाइड किया, कैसे किया क्या किया, जल्दी के चक्कर में इन्होंने पाइपलाइन डाल दिए, बाकी लोगों को जो बेघर हुए बेचारों के जो घर चले गए। हालांकि इस तरफ इन्होंने ज़्यादा ज़्यादती की, कटिंग ज़्यादा कर ली, लेकिन दोनों तरफ बराबर करनी थी। हनफिया मस्जिद जो हमारी है वहाँ से आगे कोने जो दुकान जा रहे थे वहाँ से ये इनकी कटिंग थी ताकि दोनों तरफ बैलेंस हो जाए। लेकिन जिसकानी मोहल्ले में थोड़ा सा उन्होंने डीप चले गए, रोड को देखा कितना एकदम यू टर्न दे दिया उन्होंने। लेकिन बाद में क्योंकि दायरा मेरा भी, मैं टेन्योर ख़त्म हो चुका था, हमारे दोस्त और एक्टिव हो चुके थे, अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहे थे, उन्होंने कहा हम ये कर रहे हैं, वो बयान भी उनके आ गए, हम इनको अकोमोडेट करवा रहे हैं। जो गुजर नाला की लोगों को अकोमोडेशन हो रही है कि हमारी नहीं हो सकती क्या, कि हमारे एमएनए एमपी पावरफुल नहीं है क्या? है माशाल्लाह, लेकिन हमारे जो यहाँ के जो नुमाइंदे हैं वो हमेशा मिसगाइड जाके उनको करते हैं कि नहीं आप छोड़ो भाई, इनके तो ये ऐसे बैठे हुए थे, इन्होंने पैसे ले लिए, पर ये कर दिया वो कर दिया। हमारा नारा ही पीपल्स पार्टी का रोटी कपड़ा और मकान, अगर मकान ही उनकी छत छिन जाए तो बेचारों को क्या हाल होगा। तो छत तो पीपल्स पार्टी देती है, लेकिन हमारे कोई जाएँ तो सही, लेने वाले भी तो हों। लेने वाले बेचारे निकम्मे हैं, जाके वो मैसेज ही गलत दे देते हैं, तो फिर किस तरीके से मिलेंगे। आप एक खंडर जगह में आपने ऑफिस बनाया हुआ था, अब जो है यूसी ऑफिस काफ़ी रिनोवेट हुआ है। भाई ये लोग तो शहंशाह लोग हैं और ये तो ठंडी हवाओं में एसीओ में बैठने वाले लोग हैं, तो हम तो गरीब लोग थे। हमारा मोटिव ये नहीं था कि हम यूसी ऑफिस में बैठ के वहाँ पे जो है वो अहकामात दे दें। हम तो ग्रास रूट के वर्कर थे। मेरे घर वाले भी मेरे से लड़ते थे कि यार आप जाके गटरों पे खड़े हुए हैं, मेन रोड पे खड़े हो। मेरी वालदा मेरे से पूछती थी यार मामले, मुझे ही पता होता अगर ये ड्यूटी आपको देनी है चेयरमैन बनने के बाद, ये काम होना है, तो मैं कभी इजाज़त नहीं देती आप चेयरमैन बने। तो मुझे उम्मीद थी कि हम जब आएंगे पार्टी के लोग, मेयर आएंगे, तो हम अच्छे पार्क बनाएंगे। बजाय पार्क बनने के अब मदनी में आप जाएँ, इतना बड़ा ग्राउंड सिर्फ अभी पहले ही मारीपुर में इतना बड़ा फुटबॉल ग्राउंड बना हुआ है। अगर इनको ग्राउंड बनाना था इतने करोड़ों रुपए का, तो हमारे गिरेक्स की ये सामने पट्टी वाटर बोर्ड की इस तरफ ये ज़मीनें पड़ी हुई, वो फुटबॉल ग्राउंड इधर बना लेते। वो कम से कम मदनी के लोग, सिर्फ मफादर कॉलोनी के लोग, हमारे ओरनाची बिरादरी, कादरी जितने भी लोग हैं, उनके लिए, बेचारों के लिए, औरतों के लिए, हमारी ख़वातीन, हमारे बच्चों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए वो अच्छा पार्क नहीं बना। उसके लिए तो मैंने सोचा था कि अपनी पार्टी के मेयर आएंगे तो हम अच्छा पार्क बनाएंगे। अब वो लोग बेचारे कहाँ जाएंगे मुझे बताओ, क्या वो कहीं को पार्क नज़र नहीं आ रहा? भाई फुटबॉल ग्राउंड इधर बन सकता था ना, इसी जगह पे अच्छा पार्क इनको अगर बन जाता, इसी पैसों में 4 पार्क बन सकते थे। बल्दिया का इतना इलाका है, वहाँ पे भी इतने पार्क है, हमारे पास कुछ नहीं।